सेम टाइम की फोटो है, आध घंटे पहले बिल्कुल बंद है होठ और आध घंटे बाद आपको दांत दिखेंगे उसमें। देखिए, भगवान किसी ने देखा नहीं आज तक, न मैंने देखा, ना आपने देखा, ना इन्होंने देखा, ना इन्होंने देखा, किसी ने भगवान नहीं देखा। लेकिन भगवान है, इस बात का एहसास भगवान करा देता है अपने भक्त को। 480 साल का बालक है हमारे लिए तो, लेकिन वो अपने भाव से सेवा करा लेता है हमसे। और प्रभुपाद के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा, जो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में हरिनाम का प्रचार किया, प्रभुपाद ने इस युग में महाप्रभु का और राधा कृष्ण का और हरिनाम का प्रचार देश में नहीं बल्कि विदेशों में किया। हरे कृष्णा। देवी और सज्जनों, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे साथ स्वयं पद्मलोचन गोस्वामी जी हैं। ये श्री राधा रमन लाल जी के गोस्वामी जी हैं और उनकी सेवा करते हैं। और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम इनकी कुटिया में हैं, इनके साथ, और इनसे खूब सारी बातें करेंगे और काफ़ी सारी बातें आप तक लेकर आएंगे। हरे कृष्णा पद्मलोचन गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ। बहुत सुंदर लग रहा है कि आपको आज हम इस तरह अपने सम्मुख पा रहे हैं। मुझे बहुत सौभाग्य लग रहा है। आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ये समझाइए कि ठाकुर जी को ये जो सेवा होती है, ये किस तरह से ये गद्दी चलती आ रही है आज तक, इतने समय से। मतलब हमने कुछ बातें सुनी है कि जो ठाकुर जी की रसोई है उसके बारे में कुछ बातें सुनी है, तो वो सारी आज आपसे जानना चाहेंगे। ये परंपरा कब से चलती आ रही है इनकी सेवा की? ये करीब 480 साल पहले राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था। जी। और राधा रमन जी का प्राकट्य किया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। जी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृद्धावस्था में आए तो उन्होंने ये सोचा कि मैं अब राधा रमन जी की सेवा का भार किसको सौंपूं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी सन्यासी को सौंपूंगा या किसी ब्रह्मचारी को सौंपूंगा तो हो सकता है कि वो भी मेरी तरह से चिंता करे कि अब किसको सौंपना है। तो उन्होंने विचार किया कि मैं राधा रमन जी की सेवा किसी गृहस्थी को सौंपूंगा। तो उन्होंने जो है वो उनके दो शिष्य थे, श्री दामोदर गोस्वामी, श्री गोपीनाथ गोस्वामी। गोपीनाथ गोस्वामी बड़े थे, दामोदर गोस्वामी छोटे थे। तो उन्होंने गोपीनाथ गोस्वामी जी से कहा कि तुम शादी करो, तुम्हारी फैमिली को मैं राधा रमन जी की सेवा का भार सौंपूंगा। अच्छा। तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूँ, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं आजीवन मैं भी शादी नहीं करूंगा। मेरा छोटा भाई है दामोदर, वो शादी करेगा, आप उसकी फैमिली को राधा रमन जी की सेवा का भार सौंपिए। तो उन्होंने जो है वो दामोदर गोस्वामी जी को राधा रमन जी की सेवा का भार सौंपा। दामोदर गोस्वामी जी के 3 पुत्र हुए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 480 साल पहले की। जी। दामोदर गोस्वामी जी के 3 पुत्र हुए, पहला, बीच का और छोटा। तो जो बड़ा पुत्र था उसके 5 पुत्र थे। उसी समय सेवा का बंटवारा किया। अच्छा। कि सेवा जो है वो किस तरह से बट के होगी, उसी समय सेवा का बंटवारा किया। तो जो बड़ा पुत्र था उसके 5 पुत्र थे। उसने कहा मेरी सेवा 1.5 साल की रहेगी। अच्छा। एक छोटे भाई की सेवा 6 महीने की, दूसरे छोटे भाई की सेवा 6 महीने की। अच्छा। तो ये 480 साल से चलती चली आ रही है। लगभग 20, 22, 24 जनरेशन हमारी हो गई है राधा रमन जी की सेवा करते करते। पहले ये मंदिर नहीं था। पहले दूसरा मंदिर था। ये मंदिर तो तीसरा मंदिर है। अच्छा। जो पहला मंदिर था वो इस समय किचन है, जो दूसरा मंदिर था वो इस समय डाइनिंग रूम है ठाकुर जी का, ये तीसरा मंदिर है। ये मंदिर शाहजी मंदिर के फोरफादर्स जो थे उन्होंने ये इस मंदिर का निर्माण कराया। राधा रमन जी जो है वो यहाँ पर विराजित हुए और विराजित होने के बाद तब से राधा रमन जी इसी वर्तमान मंदिर में अपने दर्शन भक्तों को देते चले आ रहे हैं। हमारे मंदिर की, हमारी सेवा की एक परिपाटी है, एक नियम है कि बाहर की कोई भी वस्तु हमारे यहाँ भोग नहीं लगती है। जो भी कुछ भोग लगेगा मंदिर की किचन में बनेगा, वही ठाकुर जी को निवेदन किया जाएगा। आलू, गोभी, गाजर, टमाटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, फूल गोभी, ये सब कोई भी चीज भोग नहीं लगती है। अच्छा। रॉक सॉल्ट भोग रखता है, नमक टाटा का भी नहीं, रॉक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च भोग लगती है, जीरा, हल्दी, ये सब तो लगती है ही। ये सब्जियां जो आपने कहीं नहीं अलाउड है जी, ये क्या रीजन है इनका?
नहीं, ये उस समय क्या है कि बाहर से आती थी, हाँ, इंडिया में उपलब्ध नहीं थी। जी 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 जी, ये बहुत सी चीजें जमीन के नीचे पैदा होती थी, बिल्कुल। तो इस वजह से ये हमारे पूर्वजों ने ही इसको रोक लगाई। अच्छा, और तब से लेके आज तक मंदिर में इन चीजों का भोग नहीं लगाया गया है। जो सुबह का जो कच्चा प्रसाद बनता है, दाल चावल रोटी फुल्के, इसे कच्चा क्यों कहते हैं? ये चीजें हैं जो भक्तों ने आज तक कभी सुनी नहीं होंगी, तो नहीं, ये उन्हें समझाइए आप। नहीं, कच्चा मतलब जो चीज जल्दी खराब हो जाती है, अच्छा, उसको हम बोलते हैं कच्चा कच्चा प्रसाद कच्चा प्रसाद। जी। तो कच्चा प्रसाद दाल है, जी। चावल है, अगर आप इसको 4 से 8 घंटे रखेंगे खराब हो जाएगा, जी। तो इसको बोलते हैं कच्चा प्रसाद। तो कच्चा प्रसाद जो होगा वो सिर्फ गोस्वामी बनाएंगे, बाहर का कोई आदमी नहीं बनाएगा। जी, जी, सुबह का जो प्रसाद है, दाल चावल कड़ी खीर फुलके, जी। ये सब गोस्वामी ही बनाएंगे, अच्छा, बाहर का कोई भी आदमी नहीं बनाएगा। जैसे मैं बनाऊं, मेरा भाई बनाए, मेरा बेटा बनाए, मेरे पिताजी बनाए, मेरे चाचा जी बनाए, या और गोस्वामी जो राधा रमन जी के हैं उनसे मैं निवेदन करूं वो बनाए, लेकिन सिर्फ गोस्वामी ही बनाएंगे, अच्छा। और कोई बाहर का आदमी नहीं बनाएगा। जो भी रसोई ठाकुर जी के लिए बनती है, जो भी प्रसाद ठाकुर जी के लिए बनता है, वो सारा का सारा ठाकुर जी के सामने आता है। अच्छा, ये नहीं कि आप एक थाली लगा के सामने ले आएंगे। जी जी जी, जितना भी प्रसाद बनेगा वो सब ठाकुर जी के आ गया तो है। वो स्पेशल कुछ बर्तन होते हाँ, हैं उसके कि- बर्तन है। अच्छा, हाँ, वो उसके सब तांबा पीतल कांसे, इन सब के ये टीन लकड़ी, इन सब अच्छा। के बर्तन है। हाँ, इन्हीं बर्तनों में सारा भोग लग के आता है। फिर हम ठाकुर जी के आगे एक चांदी की थाली में, चांदी के कटोरों में सारी चीजें सजा देते हैं। अच्छा, और हमारा भोग लगाने का भी नियम है। हाँ जी, पहला भोग जो है वो हम राधा रमन जी और शालिग्राम जी का लगाएंगे। अपने गुरु मंत्र से राधा रमन जी और शालिग्राम जी का भोग लगाएंगे। राधा रानी से निवेदन करेंगे कि आप तैयार खड़ी रहें, ठाकुर जी जो भी मांगे आप उनको दीजिएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी ये निवेदन करेंगे कि आप भी हाथ धोकर तैयार खड़े रहिएगा। जब भोग ऑफर करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी आप राधा रमन जी और शालिग्राम जी भोग लगाएं, राधा रानी हाथ धो के तैयार खड़ी रहें, गोपाल भट्ट जी हाथ धो के तैयार खड़ी रहें, ताकि ठाकुर जी को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वो आपसे मांगेंगे। पहला भोग राधा रमन जी और शालिग्राम जी को लगता है, दूसरा भोग राधा रानी का लगता है, तीसरा भोग गोस्वामी जी का लगता है। तो इस तरह से ये 3 भोग हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। वो तीसरा जो गोपाल भट्ट जी का भोग लगता है वो भोग नहीं, वो तो प्रसाद है कि आप इस प्रसाद को लीजिए। जी, जी। भोग तो राधा रमन जी और राधा रानी का ही लगता है, अच्छा, शालिग्राम जी का ही लगता है। जी, जी, जी। वो तो प्रसाद लेंगे फिर अच्छा, कि ये सब भोग लग गया, अब आप इसमें से प्रसाद ही प्रसाद, चाहिए। ये जितना भी प्रसाद बनता है ये सब जो है वो अखंड अग्नि जो 400 जी, इसके बारे में बताइए। जी जी 480 साल से 470 साल से अखंड अग्नि हमारे मंदिर में जल रही है, जो कि यज्ञ की अग्नि है, जो कि काठ को रिगड़ के अग्नि जलाई गई, प्रज्वलित करी गई मतलब है। लकड़ी को रिगड़ के जो है वो अग्नि जलाई गई है। अच्छा, यज्ञ की अग्नि है। जी। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उसी अग्नि को यहाँ पर जीवित रखा और आज तक वो अग्नि यहाँ पर कंटिन्यूअस जल रही है। उसी अग्नि में प्रसाद बनता है, उसी अग्नि से आरती होती है। अच्छा। माचिस का प्रयोग हमारे मंदिर में नहीं होता है। जय। जब हमारा सुबह का प्रसाद बन जाता है जी। तो हम उसमें लकड़ी और कंडे यानी कि उपले जी। वो उसमें लगा देते हैं, हाँ। ताकि शाम को हम दोबारा फिर अग्नि प्रज्वलित कर सकें। रात्रि का जब प्रसाद बन जाता है तो रात्रि का भी उसमें इसी तरह से लकड़ी और कंडे लगा देते हैं, और वो भी जो है वो सुबह दोबारा से उसको फिर प्रज्वलित कर लेती है। जी 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 जी। और ये जो किचन है ठाकुर जी का, ये मतलब हमने तो कभी देखा नहीं है, तो आपकी नजरों से हम, आपके वाणी से हम अपने चक्षुओं में इसे लाएंगे। तो ये कैसा है, मतलब ये मिट्टी का बना है, कैसा है? नहीं। क्या इसमें लाइट है? नहीं अच्छा। लाइट है इसमें। अच्छा। बड़ी बड़ी 2 3 4 भट्टियां हैं। हाँ। किचन के 2 पार्ट हैं। अच्छा। एक पार्ट है कच्चा बनने का, हाँ। एक पार्ट है पक्का बनने का। जी, जी, जी। कच्चा मीन्स दाल चावल फुलके और खीर, जी। पक्का मीन्स पूरी कचौड़ी बेड़ई लड्डू गुजिया सेब
जो भी उसको हम पक्का बोलते हैं, तो उस किचन के 2 पार्ट हैं। जी। जो कच्चे का पार्ट है उसमें हमारा कोई डिसाइपल नहीं घुसेगा, हमारा मंदिर का बनाने वाला कोई नहीं घुसेगा। जब तक हम उसमें रसोई बना के बाहर न निकल जाएंगे तब तक उस रसोई में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, सिवाय गोस्वामियों के। सिवाय गोस्वामियों के कोई भी प्रवेश नहीं करेगा जब तक हम उसमें बना के और हम निकल नहीं जाएंगे। दूसरा जो पार्ट है किचन का वो पक्के का है, जिसमें पूरी, कचौड़ी, कुलिया, लड्डू, कुलिया भी। हाँ जी जी। तो वो जो है वो बनती हैं। और कुलिया का तो ये है कि नित्य प्रति भोग लगती हैं और फ्रेश ताजी भोग लगती हैं। ये एक दिन की बासी भी भोग नहीं लग सकती है हमारे। ये इनकी कुलिया बहुत स्पेशल मानी जाती है जी। और जहाँ से भी भक्त आते हैं उनको ये होता है कि हमें कुलिया मिल जाए जी। तो ये भी तब से चली आ रही है कुलिया जी की जी, प्रथा? ये तब से ही चली आ रही है और इसको हम अमृत केली भी बोलते हैं। जी जी। और ये ब्रज की डस्ट की बनी हुई कुलिया है। ये जो ब्रज की डस्ट है उसकी बनी हुई है और इसमें सिर्फ दूध और शक्कर, अच्छा, ये 2 चीज का वो काढ़ के। जी जी। 1 किलो दूध को करीब 200 ग्राम कर लेते हैं। अच्छा। वो मावा जो है 200 ग्राम में हो जाता है। जी, जी, उसमें 100 ग्राम चीनी गिरेगी। अच्छा। वो फिक्स है मंदिर का। आप उसमें 50 ग्राम चीनी नहीं गिर सकते हैं, आप उसमें 150 ग्राम चीनी नहीं गिर सकते हैं। जी, जी। आपको उसमें 1 किलो की कुलिया में आपको 100 ग्राम ही चीनी गिरनी है। अच्छा। तो इस तरह से जो है वो कुलिया का प्रसाद मंदिर की किचन में बनता है, जो कि ब्रज की मिट्टी की बनी हुई कुलिया रहती है। जी। अच्छा, आपने डाइनिंग हॉल कहा था, तो ये क्या ये है? डाइनिंग हॉल मीन्स राधा रमन जी का जो कच्ची रसोई का प्रसाद होता है, वो कच्ची रसोई एक पास में ही एक रूम है। अच्छा। उसी रूम में राधा रमन जी, शालिग्राम जी, राधा रानी और गोस्वामी जी सब उसी रूम में जाएंगे। अच्छा। और वहीं उनकी रसोई लगी रहेगी। अच्छा। उसी रसोई में उस रूम में ही वो रसोई पाएंगे। अच्छा। और रसोई पाने के बाद फिर वो गर्भगृह में आएंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारे यहाँ नियम है कि कच्ची रसोई, उन्हें भोग नहीं लगता, उन्हें वो अंदर हाँ हाँ, अंदर मंदिर के गर्भ मंदिर के बराबर में ही एक रूम है। जी, जी, जी। वहीं उनकी रसोई सजाई जाएगी और वहीं जाके वो जो है वो उसका वो लेंगे, रसोई पाएंगे। अच्छा। और पाने के बाद फिर वो गर्भगृह में आ जाएंगे। शाम का जो प्रसाद है, जो पूरी, कचौड़ी वगैरह पक्का जो प्रसाद है, वो ठाकुर जी जहाँ होते हैं वहीं सामने आ जाता है। अच्छा। वो अगर जगमोहन में है तो जगमोहन में सामने आ जाएगा, गर्भ मंदिर में है तो गर्भ मंदिर में सामने आ जाएगा। उसके लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन कच्चे प्रसाद के लिए उनको उसी रूम में जाना पड़ेगा। ये भी एक हमारे यहाँ की परंपरा है। जी 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 जी। तो जब ठाकुर जी जाते हैं तो उन्हें मतलब वो भी कुछ, उनकी कोई पालकी है कैसे? नहीं, पालकी नहीं, उनको हम गोदी में ही उनको ले जाते हैं और बहुत संभल के, बहुत धीरे, बहुत सावधानी पूर्वक हम सबको ले जाते हैं। चारों को तुलसी डाल के मुद्रा बनाते हैं जी। हाथ धुलाते हैं। हाथ धुलाने के बाद ये निवेदन करते हैं कि राधा रमन जी और शालिग्राम जी रसोई पाए, राधा रानी हाथ धो के तैयार खड़ी रहे, गोपाल भट्ट जी हाथ धो के तैयार खड़े रहे। ये हम निवेदन करते हैं, तब हम भोग का ऑफर करते हैं। और गोस्वामी जी, आपने इतने वर्ष सेवा की है जी। आप अभी भी सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की? जी जी। मुझको 1982 में मैंने फर्स्ट जो है मैं मंदिर में एंटर किया था। मेरे फादर मौजूद थे। वो पहली बार जो है मैं 1982 यानी कि आप ये समझिए कि 18 और 22, 40-41 साल मुझको राधा रमन जी की सेवा करते करते हो गए। और 40-41 साल मुझको हो गए। मैं सुबह मंगला से लेकर रात सैन तक की सेवा पूर्ण रूपेण जानता हूँ। हो ये सकता है कि थोड़ा आध घंटे की जगह 45 मिनट लग जाए मुझे किसी काम को करने में, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग जाए, लेकिन सेवा मैं पूरी मंगला से लेकर सैन तक की कर सकता हूँ। वो पहली सेवा कौन सी थी जो आपने अपने पिता के साथ की होगी? ये 1982 में मैंने पहली मेरी सेवा थी। आपको याद है आपने कौन सी वो सेवा की थी? जी जी जी। मेरे फादर मौजूद थे और फादर के और गोस्वामी जो मौजूद थे, मेरे गुरु मौजूद थे। जो गुरु, जब मैं मंदिर में एंटर करूंगा तो मुझको एक गुरु मंत्र दिया जाएगा। अच्छा। अपने गुरु के द्वारा। और वो मंत्र सिर्फ मैं राधा रमन जी की सेवा में ही यूज करूंगा। उस मंत्र को न तो मैं किसी भक्त को दूंगा,
न मैं किसी अपने शिष्य को दूंगा। उस मंत्र का यूज मैं सिर्फ मंदिर में ही ठाकुर जी के सामने करूंगा। तो वो मुझको मंत्र दिया जाता है मेरे गुरु के द्वारा। मेरे गुरु के द्वारा मुझको बताया जाता है कि कैसे मुझको क्या करना है। वैसे सब मुझको गुरु धीरे 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 मुझको ट्रेन करता है। पहले मुझको राधा रमन जी को सिर्फ चरण स्पर्श करने की इजाजत मिलती है। अच्छा। मैं बाकी के सारे काम करूंगा। अगर मैं नया हूं तो ठाकुर जी के तो सिर्फ चरण स्पर्श करूंगा। लेकिन धीरे 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 जब मैं समझने लगूंगा, करने लगूंगा, तब मैं ठाकुर जी को स्पर्श करके उनकी सेवा करूंगा। आज मुझे 40-42 साल हो गए। मैं मंगला से लेकर सैन तक की सारी सेवा जानता हूँ, सारी सेवा कर सकता हूँ। हो सकता है कि मुझको 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग जाए, आध घंटे की जगह पौन घंटा लग जाए, लेकिन सेवा में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। सेवा पूरी ही करूंगा। वो उस समय क्या आयु रही होगी आपकी, वो जो पहली सेवा? 20 साल की आयु रही थी, 20 ईयर्स। देखिए, हम जब दूर से ठाकुर जी को देखते हैं उतने में ही हमारे हृदय में इतने भाव आ जाते हैं। अभी यहाँ आपके पास आने से पूर्व हम एक नवयुवती से मिले और वो अपने घर से अकेली आई हैं वृंदावन, राधा रमन जी के प्रेम में। कहती हैं कि मैं वहां जाके घंटों ने निहारती रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या। मैंने उनसे पूछा आप क्या बोलती हैं? बोलती मैं कुछ बोल नहीं पाती, मैं बस उन्हें निहारती रहती हूँ, इतने सुंदर हैं। तो जब आप ठाकुर जी को पकड़ते हैं वो क्या फील, वो कैसे लगते हैं, वो मतलब वो क्या फीलिंग है? तो जन्माष्टमी और राधा रमन जी का जन्मदिन, उसको हम बोलते हैं जन्म पूर्णिमा। नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन, नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन राधा रमन जी का जन्म हुआ था। हाँ, जी। तो साल में 2 बार राधा रमन जी के अभिषेक होते हैं। एक होता है जन्माष्टमी के दिन और एक होता है राधा रमन जी के जन्म के दिन। तो उस समय ये जन्माष्टमी की बात थी। तो जन्माष्टमी पर मैं राधा रमन जी को पकड़ के बैठा था। आपने राधा रमन जी का अभिषेक देखा होगा। तो उसमें एक गोस्वामी राधा रमन जी को पकड़ के बैठता है। ऐसा क्यों करते हैं? वो एक यशोदा मैया का भाव है। जब आप किसी बच्चे को नहलाएंगे तो आप उसको पकड़ेंगे नहीं तो गिर नहीं पड़ेगा वो। तो वो ये भाव है, आप किसी भी फोटो में देखिएगा। हाँ, वात्सल्य वाला भाव है, वो यशोदा मैया का भाव है। तो ये जो भाव है, इस भाव से कोई ना कोई गोस्वामी उनको पकड़ के बैठता है। तो उस साल ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। तो मैं राधा रमन जी को पकड़ के बैठा हुआ था, यशोदा मैया का मेरा भाव था और सारे गोस्वामी लोग अभिषेक कर रहे थे। तो मैंने क्या देखा कि ये जो मेरी कनिष्ठ उंगली है, ये वाली क्या बोलते हैं इसको, अनामिका। अनामिका उंगली से मैंने ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे थे और मैं अपनी उंगली ठाकुर जी के चरणों में लगाऊं तो मेरी ये जो उंगली है, ये नथ की तरह से, जैसे ये नाड़ी चलती है, इस तरह से मेरी ये उंगली का आगे का पोर जो है वो लोप करने लगा। मैंने सोचा अरे ये क्या है। मैं उसको हाथ को हटा लेता तो ये नब्ज चलना बंद हो जाती। मैं हाथ को जरा उनके चरणों में लगाता तो फिर सिर्फ इसी पोर में, और वो जिस तरह से आपकी ये नाड़ी चलती है उस तरह से जो है वो मुझे अनुभव यहाँ हुआ। मैंने कई बार इसको देखा। मैंने कि नहीं, शायद ये ऐसा नहीं है। मैं जब भी लगाऊं वो नाड़ी की तरह से चले, मैं हटा लूं और वो बंद हो जाए, मैं लगाऊं। मैं तो भैया 3-4 घंटे यही करता रहा, उसको लगाता रहा, हटाता रहा। मतलब हर बार मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं होगा शायद, लेकिन 4 घंटे में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको लगाया हो और ये नाड़ी की तरह से ये मेरा पोर उंगली का चले और मैं हटा लूं तो वो बंद हो जाए। मैं लगाऊं सो ही चालू हो जाए, मैं हटा लूं तो बंद हो जाए। बिल्कुल ये सत्य घटना मैंने अपने घर आके मैंने अपनी पत्नी को बताया, मैंने अपनी माँ को बताया और जो मेरे नियर डियर थे मैंने सबको बताया। मुझे बड़ा ही आनंद आया, मैं सब कुछ भूल गया और मैंने सोचा शायद आज मैं सेक्रेटरी हूँ मंदिर का, तो ठाकुर जी ने मुझको ये अनुभव एक नया प्राप्त कराया। बहुत सुंदर। वो कि आपने यशोदा मैया के भाव से उनको पकड़ा था। बिल्कुल। और तब वो जो आपको अनुभव हुआ वो कितना सुंदर है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, मुझे को बहुत अच्छा लगा। और मैं तो मतलब सेक्रेटरी जरूर था मैं राधा रमन जी का, लेकिन कभी मैंने अपने को सेक्रेटरी नहीं समझा। मैंने तो ये समझा जैसे ये 4 मुनीम बैठे हुए हैं, मैं इनका हेड मुनीम हूँ। बस मेरे अंदर तो यही भावना थी। ये भावना नहीं थी कि मैं मंदिर का सेक्रेटरी हूँ।
मेरे अंदर तो यही भावना थी कि नहीं, मैं इन 4 मुनीमों के ऊपर एक हेड मुनीम हूँ। सब ठाकुर जी ने कराया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं लगातार जो है 12 साल 15 साल लगातार ठाकुर जी की सेवा में रहा। तो गोस्वामी जी, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो दरअसल हैं कितने बड़े? हम तो दूर से देखते हैं थोड़ा सा, तो अगर आप उनकी छवि का हमें अंदाजा बताएं कि कितने बड़े हैं। हमारे ठाकुर जी हैं 12 अंगुल के, 12 फिंगर। अच्छा, यस, तो 12 फिंगर ऐसे? हाँ, 4 8 जी। और 4 12 अंगुल के हमारे ठाकुर जी। जी जी जी। और इनके नैन नक्श इतने तीखे हैं। बिल्कुल। हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, जी। मैं किसी भगवान की या किसी की निंदा स्तुति नहीं कर रहा हूं, जी। लेकिन आप अगर राधा रमन जी को और भगवान के साथ पिक्चर रखेंगे तो सबसे ज्यादा खूबसूरत राधा रमन जी दिखाई दें। ये निस्संदेह है, ये निस्संदेह, मतलब ये जहाँ पे भी खड़े हो। और इनकी जो दंतावली है, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। हाँ जी, हाँ जी। इनकी जो दंतावली है, आप 100 पिक्चर खींच लीजिए, जी 100 पिक्चर आप खींच लीजिए, जी। 100 में से आपको 4 में ही दांत दिखेंगे, 96 में आपको दांत के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जब उनकी इच्छा होती है तब उनको दांत के दर्शन कराते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं होती है तब उनको दांत के दर्शन नहीं कराते। मेरे पास फोटो है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये चमत्कार होता है। आप इन फोटो को देखिए मेरे पास, और आप उसको देख के आश्चर्य करेंगे कि कमाल है। और गोस्वामी जी, ये रहस्य कैसा है कि कुछ फोटोज में ठाकुर जी के 2 दांत दिख रहे हैं जी, कुछ में 1, कुछ में ज्यादा दिखते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है खिलखिला के हंस रहे हैं। जी जी। तो ये रहस्य क्या है? ये चमत्कार है हमारे ठाकुर जी का। अब आप ये फोटो देखिए, इसमें आपको एक भी दांत नहीं दिखेगा जी। आप में इस फोटो में एक भी दांत नहीं दिखेगा जी। मेरे पास कितनी पिक्चर है जिसमें एक भी दांत नहीं दिखेगा जी आपको। ये देखिए, ये अभिषेक के दिन की पिक्चर है। इसमें होठ इस तरह से बंद हैं कि जैसे आप अगर अपने मुंह पे ऊपर से पानी गिरेंगे तो आप अपने होठों को जिस तरह से बंद कर लेते हैं, उसी तरह से इस पिक्चर में जो है वो होठ बंद है उनके। जी जी जी। ये देखिए, इसमें कितने दांत दिख रहे हैं? 1 2 3 4 तो दिख ही रहे हैं। ये देखिए, इसमें देखिए, 1 2 3 दिख रहे हैं इसमें। ये देखिए, इसमें इसमें बहुत दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं। इसमें पूरी दंतावली दिख रही है। ये देखिए, इसमें और ज्यादा दिख रहे हैं। ये तो मोतियों की तरह दिख रहे हैं इसमें। मोतियों की तरह दिख रहे हैं। जय जय। ये देखिए, इसमें भी कितने दिख रहे हैं। बहुत सुंदर। ये दरअसल इन्हें देख के ऐसे लग रहा है कि मोती बिठाए हैं। हाँ, लेकिन नहीं, ये देखिए, इसमें 3 दिख रहे हैं कुल। जी 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 जी। तो मैंने आपको जो फोटो दिखाई वो दांत वाली भी दिखाई और बिना दांत वाली भी दिखाई, बिल्कुल होठ बंद दिखाई। आप सोचिए, 3 दांत भी दिख रहे हैं, 4 भी दिख रहे हैं, 6 भी दिख रहे हैं और होठ भी बंद है। ये राधा रमन जी का चमत्कार है, ये राधा रमन जी की कृपा है। जब उनकी इच्छा होती है तब अपनी दंतावली के दर्शन कराते हैं, जब इच्छा नहीं होती है तब दर्शन नहीं कराते। तो गोस्वामी जी, क्या ऐसे होता है कि कोई लीला उस वक्त हुई होती है, ऐसी कुछ जब गोसाई जी होंगे अंदर, कुछ ऐसी लीला हुई होती है और फिर तब फोटो खींची तो ऐसे आई, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं। ये मतलब आप ये समझिए, कई फोटो तो इस तरह की हैं कि आपने अभी आध घंटे पहले फोटो खींची है तो आपको बिल्कुल होठ बंद दिखेंगे, और आपने आध घंटे बाद फोटो खींची है तो आपको दांत दिखेंगे। मतलब सेम टाइम की फोटो है। जी जी जी। सेम टाइम की फोटो है। आध घंटे पहले बिल्कुल बंद है होठ और आध घंटे बाद आपको दांत दिखेंगे उसमें। तो ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं का चमत्कार है। और आप बताइए कि इस तरह से कैसे 3 दांत दिख सकते हैं, कैसे 6 दांत दिख सकते हैं, कैसे होठ बंद हो सकते हैं। ये तो उनका ही चमत्कार है और हम उनको अलाइव मानते हैं कि नहीं, ठाकुर जी हैं और वो हमारे साथ हैं। देखिए, भगवान किसी ने देखा नहीं आज तक। न मैंने देखा, ना आपने देखा, ना इन्होंने देखा, ना इन्होंने देखा, किसी ने भगवान नहीं देखा। लेकिन भगवान है, इस बात का एहसास भगवान करा देता है अपने भक्त को।
कि मैं तेरे साथ हूँ, जी मैं तेरे हर पल साथ हूँ। जी जी जी। तो वो भक्त भक्त को जो है वो एहसास करा देता है भगवान कि मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू मेरे दामन तेने मेरा पकड़ रखा है तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। जी जी जी। अच्छा गोस्वामी जी, ये जो इनका श्रृंगार होता है, जी ठाकुर जी के श्रृंगार को कितना समय लगता है? क्योंकि इनका श्रृंगार ऐसा होता है कि एक बार देख के नजर नहीं भरती, तो ये कितना समय लगाते हैं अपने श्रृंगार को? ये श्रृंगार में आप ये समझिए कि सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद ठाकुर जी के स्नान दातन होती है। हाँ दातन के बाद उनका अभिषेक होता है जल से। जी जल से अभिषेक होने के बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर उनको इत्र की मालिश करी जाती है। जी इसकी मालिश के बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। जी। तो लगभग करीब 1.5 घंटा 2 घंटा श्रृंगार में लगता है ठाकुर जी। अच्छा अच्छा। यानी कि आप ये समझिए मंगला आरती के बाद स्नान के बाद 2 घंटे लगते हैं। 9 बजे तक श्रृंगार होके, 7 से 9 बजे तक के बीच में श्रृंगार होके ठाकुर जी तैयार हो जाते हैं। और 9 बजे उनके आगे बाल भोग आता है, अच्छा जिसको कि हम धूप आरती बोलते हैं। वो बाल भोग, पहला भोग जो है वो हमारा वही भोग है। अच्छा और वो भोग के बाद ठाकुर जी जो है धूप आरती होती है। उसके बाद फिर श्रृंगार आरती होती है। 7 आरती होती है हमारे यहाँ। अच्छा मंगला आरती, जी धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, अच्छा फिर संध्या को धूप आरती, फिर संध्या आरती, जी। फिर शयन आरती। 7 आरती होती हैं। 9 बार दर्शन खुलते हैं। मंगला के दर्शन, धूप के दर्शन, श्रृंगार के दर्शन, राजभोग के दर्शन, उत्थापन मतलब धूप आरती के दर्शन, ओलाई के दर्शन, भोग के दर्शन, शयन के दर्शन। ये ओलाई क्या कहते हैं? ओलाई होती है जो पूरे दिन जो ठाकुर जी ने ड्रेस पहन रखी है, जो ज्वेलरी पहन रखी है, जिसको कि पहन के वो गाय चराने के लिए गए थे। जी। तो अब जब शाम को वो गाय चरा के लौट के आ रहे हैं तो हम लोग उनकी आरती करते हैं, अच्छा क्योंकि वो गाय चरा के लौट के आए हैं, ये भाव है। और हम लोग उनकी आरती करते हैं। उस आरती को बोलते हैं संध्या आरती। अच्छा जी तो जब सुबह से शाम तक वो गाय चरा के आए हैं, हमने उनकी आरती कर लेनी है, तो अब उनके ड्रेस और कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं वो सारे चेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो अब वो भोजन की तैयारी में, ब्यालू की तैयारी में जाएंगे। तो ऑल आई उसको हम बोलते हैं ऑल आई। लेकिन पहले ये शब्द था यशोदा मैया कृष्ण भगवान से कह रहे हैं अब लाई अब लाई। अच्छा अब लाई मतलब उनको लग रही है भूख, और वो कह रहे हैं कि भोजन लाओ, और वो कह रही है तू कपड़ा उतार, तू जेवर उतार, अब लाई अब लाई अब लाई। जो कि आज के समय में कहते कहते हो गया वो ओलाई। तो ओलाई के समय में सारी ड्रेस उनकी उतर जाती है। हाँ। सारी जेवर उनके उतर जाते हैं। जी एक कॉपी और बहुत ही हल्का श्रृंगार वो धारण करती हैं। उसके बाद उनका भोग लगता है, फिर उनके बाद उसका दूध भोग लगता है। तो उसी में उनके शयन, हाँ, उसी में उनकी शयन हो जाती है और उसी में उनकी मंगला होगी सुबह। अच्छा जी। जी जी जी। मतलब मुकुट वगैरह दोबारा धारण करा लिया जाता है, पगड़ी वगैरह दोबारा पहना दी जाती है, लेकिन ड्रेस वही कॉपी नहीं रहेगी। अच्छा गोस्वामी जी, ठाकुर जी के जो वस्त्र और आभूषण हैं इतने अद्भुत हैं, तो इनके कितने वस्त्र होंगे? मतलब बहुत कम होता है जब हमने इनकी ड्रेस भी रिपीट होती देखी है, हर बार एक नई पोशाक में होते हैं, तो कितनी पोशाकें होंगी? नहीं, आज पहले ये स्थिति थी जी कि पोशाकें कम आती थी। अच्छा तो ठाकुर जी हमारे जो हैं वो बार के हिसाब से पोशाक धारण करते हैं। अच्छा सोमवार को सफेद, हाँ मंगलवार को लाल, जी बुधवार को हरी, अच्छा बृहस्पतिवार को पीली, शुक्रवार को गुलाबी, शनिवार को नीली व काली, और इतवार को लाल। अच्छा ये 7 दिन की हमारी 7 तरह की पोशाक है। हाँ लेकिन नई पोशाक अगर धारण होगी तो उसमें रंग का कोई भेद नहीं देखा जाएगा। अच्छा अगर नई पोशाक, आप जैसे सोमवार है और आपकी हरे रंग की पोशाक है, तो वो सोमवार भले ही हो हरे रंग की है, वो धारण होगी क्योंकि वो नई है। जी। और अगर वो नई नहीं है तो फिर सफेद ही धारण होगी। अच्छा 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 बात को समझिए ना आप, जी, जी, कि अगर नई है तो वो रंग का कोई उसमें मतलब नहीं है। हाँ जी हाँ जी और अगर नई नहीं है तो वो सफेद ही धारण होगी सोमवार को। जी 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 तो कोई एक जमाना था जिस समय पोशाक बहुत कम आती थी, जी। लेकिन आज तो आप ये समझिए कि 365 दिन में जी 500 पोशाक आती है। बक्से के बक्से भरे हुए हैं पोशाकों के। कोई भक्त मांगता है, हम उनको दे देते हैं पोशाक कि भाई नपाने की सिलवा लो,
और इसको अपने घर में रखना और नपाने की नई पोशाक हमको देना, हम धारण करा देंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी की बहुत पोशाक हैं। जो जेवर ठाकुर जी पहनते हैं वो जेवर उत्सवों में जो विशेष उत्सव होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हुई, राधा रमन जी का जन्मदिन हुआ, होली हुई, दिवाली हुई, आपके ये झूलन हुआ, इसमें जो है वो विशेष ऑर्नामेंट ठाकुर जी के स्ट्रॉन्ग रूम में से बाहर निकाले जाते हैं, जो कि जो सेवायत होता है उसको दिए जाते हैं, बाकायदे लिखा पढ़ी में उसको दिए जाएंगे, वो उनको धारण कराएगा उन उत्सवों पे और वापस फिर वो ठाकुर जी के स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए जाएंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो इन्हें मालाएं जो पहनाई जाती हैं और ओलाई में अधिकतर इन्हें पुष्पों की भी ड्रेस हमने कई बार देखी है, तो वो कौन बनाते हैं? नहीं, वो यहाँ भक्त लोग हैं वो बनाते हैं। हाँ। ये पुष्प की जो आप देख रहे हैं, जो कि हाथ के बाजूबंद हैं या चरण की हैं, ये पुष्प की गर्मियों में धारण कराई जाती है। अच्छा। ये जाड़ों में नहीं धारण कराई जाती है, क्योंकि ठाकुर जी गर्मियों में फूल बंगले में बैठते हैं, विराजते हैं, दर्शन देते हैं, तो गर्मियों में ही ये फूलों का श्रृंगार उनका किया जाता है। अच्छा। और ठाकुर जी का जो असली जेवर है, हाँ। जो कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ है, जो कि सालों से ठाकुर जी ने धारण भी नहीं किया है, इतना है, तो आप उन जेवर की, मैं आपको अपनी तरह से बता रहा हूँ, नॉट द सेकंड कॉपी इन द वर्ल्ड, उन जेवरों की, नॉट द सेकंड कॉपी इन द वर्ल्ड, एंड वेरी एंटिक एंड वेरी नाइस। जो ठाकुर जी के जो आसन है, जैसे गर्भगृह में जो आसन है इनका, वो भी चांदी का है और वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा अद्वितीय है, मतलब वैसा किसी भी मंदिर में आपको देखने नहीं मिलेगा। नहीं, तो ये स्पेशली बनाया गया है? नहीं, बनाया गया है ये सिंहासन, और मतलब मंदिर के गर्भगृह में तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, ये सब जा सकता है, लेकिन स्टील का प्रवेश नहीं। अच्छा। स्टील जो है वो हमारे गर्भ मंदिर में नहीं जाएगी, रसोई में स्टील नहीं जाएगी। हम अपने घरों में स्टील के बर्तन का यूज करते हैं, लेकिन मंदिर में स्टील का प्रवेश नहीं है। अच्छा। गोस्वामी जी, ये बताइए, कई बार ठाकुर जी को बांसुरी पकड़ाई नहीं होती, मतलब किसी दर्शन में पकड़ी होती है, किसी में नहीं, तो इसके पीछे भी कुछ भाव है या? नहीं, भाव नहीं, मतलब मेन दर्शन जब खुलते हैं तब तो बांसुरी उनके हाथों पर रहती है जी, क्योंकि हम उस बांसुरी को पो नहीं सकते हैं। जो आप उंगलियां देख रही हैं, जैसे ये इसमें पोवी हुई है, हाँ। तो हम पोते नहीं है उसको उनकी उंगलियों में, क्योंकि कहीं भी कोई दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम उनको उनके बाजुओं में उनको रख देते हैं। अब जैसे औलाई के समय, भोग के समय, तब तो वो बांसुरी नहीं बजाएंगे, तब वो बांसुरी उनके पास रख देते हैं। जैसे भोग के समय, अब भोग के समय कोई बांसुरी तो बजाएंगे नहीं, उस समय तो भूख लग रही है उनको, तो बांसुरी उनके पास रख देंगे, तब उनके हाथ में बांसुरी नहीं रहेगी। हाथ में बांसुरी जब रहेगी जब श्रृंगार के दर्शन होंगे, जब संध्या आरती के दर्शन होंगे, तब उनके हाथ में बांसुरी रहेगी। अच्छा, ठाकुर जी कितने साल का बालक है, मतलब वो क्या भाव है? 480 साल का बालक है हमारे लिए। तो 480 साल हो गए हमको सेवा करते करते, 22 जनरेशन हो गई। 1992 में जो है वो उनको 450 साल पूरे हुए थे। अच्छा, जी, क्योंकि ठाकुर जी का जन्म जो है वो 1542 में हुआ। अच्छा जी। 1542 से 1992 अगर आप जोड़ेंगी तो 450 साल हुए। तो गोस्वामी जी, कभी ऐसी कोई लीला की है ठाकुर जी ने, ऐसी कोई नटखट लीला, जैसे तैयार होने में दिक्कत दे रहे हो, या ऐसी कोई लीला जो मान ना रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, या किसी भी आपके गोस्वामियों के साथ ऐसी कोई लीला है जो आप याद आ रही हो और आप वर्णन करना चाहेंगे? नहीं, अब जैसे लीला का तो ये है कि जैसे हम श्रृंगार कर रहे हैं जी, हम जैसा उनका श्रृंगार करना चाह रहे हैं वैसा श्रृंगार नहीं हो पा रहा है जी। कोई चीज बार बार खुल जा रही है, कोई चीज बार बार ढीली हो जा रही है, और हम उसको वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है, तो हम उसको दूसरी तरह से श्रृंगार कर देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि शायद ठाकुर जी को वो श्रृंगार आज पसंद नहीं था, उनको यही पसंद था, इसलिए उन्होंने इसको 2 मिनट में स्वीकार कर लिया जी। तो ये ठाकुर जी की लीला है
हम अपने भाव से सेवा करती हैं, लेकिन वो अपने भाव से सेवा करा लेता है। हम ठाकुर जी के साथ श्री जी की भी सेवा होती है, ये जो बाजू में जी जी ठाकुर जी के साथ जो राधा रानी की सेवा होती है, यहाँ पर राधा रानी की मूर्ति नहीं है। हाँ। आज से करीब 400 साल पहले यहाँ पर राधा रानी की मूर्ति हमारे किसी पूर्वज गोस्वामी ने विराजित की थी। अच्छा जी। लेकिन राधा रमन जी ने उस गोस्वामी को स्वप्न दिया कि ये राधा रानी जो है वो मुझसे बड़ी है, मेरा इनका कोई सूटेबल मैच नहीं है, तो इन राधा रानी को तुम यहाँ से हटा दो। अच्छा। तो वो राधा रानी आज भी गुड़गांव के शीतला मंदिर में स्थापित है। अच्छा। अभी हम रिसेंटली उनके दर्शन करके आए हैं जी। जो हमारी कुल देवी हैं। हाँ। हमारी कुल देवी भी हैं। हाँ। और वो गुड़गांव में जो शीतला मंदिर है वो राधा रमन जी की राधा रानी है। अच्छा। और इस जगह जब राधा रानी वहां चली गई, जो कि आज शीतला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर राधा रमन जी की नाम सेवा होती है। अच्छा। तो हम उसको श्री जी की नाम सेवा करते हैं। और श्री जी का मुख जो है वो पब्लिक की तरफ नहीं है, राधा रमन जी का मुख पब्लिक की तरफ है। राधा रमन जी पब्लिक को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन श्री जी राधा रमन जी को देख रही हैं। श्री जी पब्लिक को नहीं देख रही हैं, श्री जी राधा रमन जी को देख रही हैं। राधा रमन जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, ये भाव है। हमारे यहाँ 4 चीज की पूजा होती है, राधा रमन जी, गोपाल भट्ट जी के द्वारा लाए हुए शालिग्राम जी, राधा रानी, और महाप्रभु जी के द्वारा दिया गया पट्टा। पट्टा मतलब सीट बैठने की। हाँ। महाप्रभु चेतन महाप्रभु के द्वारा 2 चीज हमारे यहाँ दी गई थी गोपाल भट्ट जी को। एक तो पट्टा दिया गया था बैठने के लिए, और एक वस्त्र दिया गया था जो वो पहनते थे जी। तो उस वस्त्र के साल में 5-6 बार दर्शन होते हैं, जैसे महाप्रभु के जन्मदिन, अच्छा। राधा रमन जी के जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी, डिसअपीयरेंस ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी। साल में 5 बार आप उन वस्त्रों के दर्शन कर सकते हैं। पट्टे के भी? पट्टे के तो रोज होते हैं। अच्छा। पट्टे के तो रोज होते हैं, पट्टा वहीं रहता है। अच्छा। बाहर आते हैं तो बाहर ठाकुर जी के बाईं तरफ जो है 2 सिंहासन होंगे, एक में शालिग्राम जी होंगे और उसके पीछे एक सिंहासन होगा जिसमें कि महाप्रभु जी के द्वारा दिया गया पट्टा वहीं सेवा में रखा रहता है। अच्छा। पट्टा सेवा में ही रखा रहता है। वाह। और उस वस्त्र के दर्शन 5 बार होते हैं। अच्छा। पट्टे की तो रोज होती है। अच्छा, ठाकुर जी के बहुत सारे खिलौने भी है ना? जी जी। हाँ, उनकी जो पूरी संगत सी बिठाते हैं आप। हाँ, वो क्या है कि जरा ठाकुर जी जब बाहर बरासते हैं या भीतर बरासते हैं तो कुछ तो उनके साथ कंपलसरी, जैसे गाय है ये रहेगी, खड़ाव है ये रहेगी, पानदान है ये रहेगा, रकेबी हैं, रकेबियों में उनके रुमाल रखे रहते हैं हाथ पोंछने के। अच्छा। वो रकेबियां हैं वो रखी रहेंगी। तो ये थोड़ा बहुत सजावट का सामान और ठाकुर जी की जरूरत का सामान ठाकुर जी के सामने ही रहता है। ठीक है ना? जो जरूरत का है, जैसे रुमाल है वो तो वहीं रहेंगे, जब भोग लगता है तो उन रुमाल से हाथ पहुंचे जाते हैं। एक श्री जी का अलग रहता है और राधा रमन जी का अलग रहता है, दोनों के अलग अलग रुमाल रहते हैं जी। तो वो अब गाय है, गाय भी वहीं रहेगी। खड़ाव है, उनकी खड़ाव भी वहीं रहेंगी। तो इस तरह से जो है वो, वैसे विशेष फेस्टिवलों में हमारे चांदी के कुछ रखे हुए हैं सजाने की चीजें, वो हम विशेष उत्सवों पे निकालते हैं और सजाते हैं। होली में इनकी छोटी पिचकारी निकलती है, बाल्टियां आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो पद्मलोचन गोस्वामी जी, आपका बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार मानते हैं कि आपने अपना इतना समय हमें हरे कृष्णा टीवी को दिया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए, और हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप हमेशा श्री श्री राधा रमन जी की सेवा करते रहें और आपका सानिध्य हम जैसे भक्त भी हमेशा पाते रहें। और हम बिल्कुल आपकी बताई हुई तिथि पर आकर ठाकुर जी का दर्शन करने की पूरी प्रयास करेंगे। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग आए उस समय और मेरी सेवा का, प्रसाद का, दर्शन का आनंद और सौभाग्य प्राप्त करें। जय 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 श्री श्री राधा रमन लाल की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।